अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। उदयपुर के भूपालपुरा स्थित सरकारी गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल और फिजिकल टीचर के बीच विवाद थाने तक पहुंच गया। प्रिंसिपल ने आरोप लगाया है कि टीचर ने स्कूल की छत से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। हालांकि टीचर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद एक बिल को लेकर शुरू हुआ। फिलहाल मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। दरअसल प्रिंसिपल इंदुक जैन ने भोपालपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक फिजिकल टीचर इंदिरा करतला ने कक्षा संचालन के दौरान स्कूल की फर्स्ट फ्लोर से कूदने की कोशिश की, लेकिन समय रहते स्कूल स्टाफ ने उन्हें पकड़ लिया और नीचे उतार लिया। इस घटना से स्कूल में मौजूद छात्राएं और स्टाफ बुरी तरह सहम गए और पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद की जड़ एक बिल है। फिजिकल टीचर इंदिरा करतला का खेल प्रतियोगिता से जुड़ा एक बिल था, जिसे प्रिंसिपल ने नियमों में नहीं आने का हवाला देते हुए पास करने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनातनी शुरू हो गई, जो धीरे धीरे बढ़कर बड़े विवाद में बदल गई। प्रिंसिपल इंदुक जैन का आरोप है कि टीचर उन पर बिल पास कराने का लगातार दबाव बना रही थी। जब उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए मना किया तो टीचर नाराज हो गई और धमकियां देने लगी। प्रिंसिपल के अनुसार उन्होंने टीचर को नोटिस दिया, जिसके बाद वे और भड़क गईं। आरोप है कि इसके बाद टीचर स्कूल की छत पर चढ़ गईं और चढ़ते वक्त चपरासी से कह दिया कि मैडम को बता देना मैं सुसाइड कर रही हूँ। प्रिंसिपल का कहना है कि वे खुद दिव्यांग होने के कारण छत पर नहीं जा सकी, इसलिए तुरंत अन्य स्टाफ को भेजा गया, जिन्होंने समझाइश कर टीचर को नीचे उतारा। वहीं दूसरी ओर फिजिकल टीचर इंदिरा करतला ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने कोई सुसाइड करने की कोशिश नहीं की। टीचर के मुताबिक प्रिंसिपल ने स्कूल परिसर में लगे पीपल, नीम और शहतूत के पेड़ कटवा दिए थे, जिसका उन्होंने विरोध किया था। उसी के बाद से प्रिंसिपल उनके खिलाफ हो गई और उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। टीचर का कहना है कि घटना वाले दिन उनकी क्लास फर्स्ट फ्लोर पर थी। प्रिंसिपल ने उन्हें नोटिस देकर तुरंत जवाब मांगा, जिससे वे भावुक हो गईं और रोने लगीं। वे रोते हुए क्लास से बाहर आईं और बालकनी में खड़ी होकर नीचे देखने लगीं, ताकि कोई उन्हें रोते हुए ना देख ले। टीचर का दावा है कि इसी बात को गलत तरीके से सुसाइड का प्रयास बताकर थाने में शिकायत कर दी गई। इस पूरे मामले पर गिरवा के CBEO दुर्गेश मेनारिया का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। टीम ने प्रिंसिपल और टीचर दोनों के बयान दर्ज कर लिए हैं और बिल से जुड़े दस्तावेज सहित अन्य रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि 3 से 4 दिन में जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की नजर जाँच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे साफ हो सके कि आखिर सच क्या है और इस पूरे विवाद में किसकी गलती है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद स्कूल प्रिंसिपल और फिजिकल टीचर दोनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह की जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम इंदिरा करतला, वरिष्ठ शारी शिक्षक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपालपुरा में 5 वर्षों से कार्यरत हूँ। मेरी ये लड़ाई है कि मेरे विद्यालय में 3 हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया बिना किसी अनुमति के। आज राजस्थान सरकार हमें बार बार हरियालो राजस्थान का नारा देकर के हमें पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करती है और हम हर वर्ष बहुत पेड़ लगाते हैं ताकि हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहे। और मिशन हरियालो राजस्थान, यह राजस्थान सरकार द्वारा पेड़ों को लगाकर राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य एक महत्वाकांक्षी पहल है। मिशन के तहत सरकार ने पर्यावरण चुनौतियों का मुकाबला करने और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेड़ों के लिए अमृता देवी ने अपना प्राण दिए थे, जो कि हम सबको पता है। लेकिन मेरी विद्यालय में 3 पेड़ों को काटा गया और मैं बहुत ज्यादा उससे आहत हूँ कि मैं उनको नहीं बचा पाई, क्योंकि मेरे एब्सेंस में वो काम हुआ था। लेकिन मैं उनके लिए लड़ना चाहती हूँ कि उनको न्याय मिले, क्योंकि वो पेड़ बलिदान, वो न्याय मांग रहे हैं। मेरी प्रधानाचार्य द्वारा बिना किसी भी उच्च सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना और कोई भी प्रस्ताव लिए बिना उन पेड़ों को काट दिया गया, जिनकी कोई भी जरूरत नहीं थी। वो पेड़ रह सकते थे, उनको थोड़ा सा छाट सकते थे अगर कोई प्रॉब्लम भी थी, जो मैडम के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन काटना बिल्कुल भी सही नहीं था। अभी बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख के महीने में पेड़ों को काटना, और इसके ऊपर छोटे छोटे पक्षी रहते थे हमारे, कबूतर, चिड़िया और भी बहुत सारे तोते वगैरह, बहुत सारे पक्षी रहते थे जिनके लिए हम लोग कभी कभी दाना डालते थे। लेकिन अब हमारे पास वो पक्षी भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पूरे पेड़ कट चुके हैं।
जब मैंने इसका विरोध किया कि मैडम आपने पेड़ क्यों काटे, क्योंकि मुझे राजस्थान बीकानेर निदेशालय द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा मुझे इको क्लब प्रभारी नियुक्त किया गया है कि मैं पेड़ों का ध्यान रखूं और हम पेड़ लगवाएं और मैं लोगों को मोटिवेट करूं। लेकिन मेरे ही विद्यालय में 3 पेड़ काट लेना मैं बहुत ज्यादा आहत हूं, क्योंकि जो पेड़ों के कटने पर एक पर्यावरण प्रेमी ही उस चीज को समझ पाएगा कि पेड़ों का कटना कितना नुकसान है हमारे लिए, और बिना किसी भी परेशानी के वो पेड़ किसी को भी परेशान नहीं कर रहे थे। वो सब चीजें हैं। जब मैंने विरोध किया तो मैडम ने मुझे नोटिस थमाया। जब मैंने नोटिस का जवाब देने के लिए जब मैं आती उससे तो मैं बहुत ज्यादा हतोहत हुई, मैं रोई बहुत ज्यादा, और जब मैं घबराई तो मुझे लगा कि मैं इतना काम करने के बाद भी मुझे नोटिस दिया गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया। पेड़ों के लिए तो पूछा है मैंने ऐसा कि पेड़ क्यों काटे, और उसके लिए मुझे नोटिस, एक कार्मिक को नोटिस मिलना बहुत, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये वो चीज थी कि मैं पूरा दिन काम करती हूँ स्कूल में और मुझे इनाम देने की बजाय मुझे नोटिस मिला। मैंने मेरे स्कूल से राज्य स्तर के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकाले हैं, खूब काम किया है, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है उन पेड़ों के लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि उन पेड़ों को न्याय मिलना चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैडम ने मेरे लिए पुलिस में झूठी केस फाइल करवाई है कि मैंने आत्मदाह करने का कोशिश किया है मैंने, लेकिन मैं इतनी सक्षम नारी हूँ, मैं इतनी सशक्त हूँ कि मैं इस तरह का कोई भी कृत्य नहीं कर सकती हूँ। मुझे सोच करके भी बहुत अफसोस होता है कि कोई किसी इंसान को दबाने के लिए इस तरह के झूठे केस भी लगा सकता है, लेकिन मैं बस चाहती हूँ न्याय मुझे, और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। मैं न्याय चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले हम सबको, और उन पेड़ों को न्याय मिले, और उन पक्षियों को न्याय मिले जिनका घर उजड़ा है। अगर आप न्याय दिला सकते हैं तो बस। और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, तो जांच में जो भी सामने आएगा वो सबके सामने होगा, और मुझे बिल्कुल भरोसा है हमारे उच्च अधिकारियों पर कि वो सही के साथ ही रहेंगे, क्योंकि सच घबरा सकता है लेकिन सच कभी हार नहीं सकता। और मैं हमेशा पेड़ों के लिए और हरियाल सभी सच्चे काम के लिए मैं हमेशा रहूंगी और बच्चों के लिए रहूंगी। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, पर्सनल मेरी कोई बैर नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि मेरे पेड़ों को क्यों काटा, बस मुझे इसका जवाब चाहिए। थैंक यू। यस मैम, नाम बताया आपने? मैं इंदु के जैन, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपालपुरा। मैडम, यहाँ पर एक कोई 3 पेड़ थे पीपल के, नीम के और शहतूत को, जो हरे भरे पेड़ थे, उसको काट दिए गए बिना परमिशन के, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं सर, पीपल के 2 पेड़ थे जो दोनों दीवारों में उगे हुए थे, और वो दीवारों को और पास वाले मकान को नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए उन पीपल के पेड़ों को मैंने कटवाया क्या उनमें से निकलवाया दीवारों में से। अभी भी वो एज इट इज़ पड़े हो कि दीवारों को नुकसान पहुंचा रहे थे और स्कूल की बाउंड्री को नुकसान पहुंचा रहे थे। और प्रधानाचार्य होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं विद्यालय की और बच्चों की सुरक्षा करूं। और इसी क्रम में शहतूत का जो पेड़ है वो टच हो रहा था ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जा रही उससे। 4 जनवरी की बात है, मैंने माली को बुलाया था पेड़ों को छंगाने के लिए और पेड़ की सुरक्षा के लिए, गमलों की देखरेख के लिए। माली के बेटे ने जैसे ऊपर उसको छांगने के लिए ऊपर हाथ लगाया, उसको करंट आया और वो नीचे के नीचे कूद गया। तो ये देख के मुझे बहुत डर लग गया, क्योंकि शहतूत जब आते हैं तो मेरे विद्यालय के प्राइमरी के बच्चे एक दूसरे पर लपटते हुए शहतूत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ मुझे पहले से पता थी। पिछले 1-2 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं कि बुलवा के इसको छंगवा दें, लेकिन बंदा हमें अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। RSC में भी हमने लेटर लिखा, नगर निगम में भी लिखा, लेकिन कोई नहीं आया। तो फिर हमने पर्सनल तौर पे उसको बुलवाया और उस पेड़ को थोड़ा नीचे तक उतरवाए, ताकि बच्चे शहतूत के पेड़ पे ना लटू में और उनको कोई हानि नहीं पहुँचे। ये मेरा मोटिव था कि मैं बच्चों की सुरक्षा करूँ। लेकिन पेड़ तो पूरा काट दिया गया शहतूत का। अब मुझे वहाँ दूसरा पेड़ लगाना है जो बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाए, क्योंकि शहतूत तो होने के नाते, शहतूत होंगे तो बच्चे खाने के लिए लपटते हैं। तो हम ऐसा पेड़ लगाना चाहते हैं जिसकी लाइनें जो इलेक्ट्रिसिटी वायर तक टच नहीं हो और बच्चे उस पर लेटो में नहीं, क्योंकि पर्यावरण को बचाना तो मेरा पहला कर्तव्य है। मैं जल, इलेक्ट्रिसिटी और पेड़ बचाने के लिए बहुत सारे अभियान मैं खुद चलाती हूँ और बहुत सारे ग्रुपों से जुड़ी हुई हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि पेड़ कटवाने में तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन जिन पेड़ों की वजह से बच्चों को नुकसान हो रहा था तो उनको छंगवा के उनकी जगह मैं दूसरा लगवाने की ट्राई कर रही हूँ। मैम, ये भी आरोप लगाया गया कि जो पेड़ जो कटवाए गए थे उसकी सब लकड़ियाँ भी गायब हो गई। लकड़ियाँ गायब नहीं हुई है, लकड़ियाँ वो बंदा लेके गया और वो लेके गया है, क्योंकि वो उठवाना था मुझे यहाँ से। तो गायब, अभी भी मैं नंबर दे सकती हूँ, आप बात भी कर सकते हो उससे।
और मैं तो तन मन धन से समर्पित हूँ, और इसका उदाहरण आप चाहें तो सितंबर से अब तक किसी से भी पूछ सकते हैं। तो जिस तरह से जो आरोप लगे आप उस आरोप को क्या मानते हैं? बिल्कुल निराधार है। जो व्यक्ति 7:15 से 3 बजे तक यहाँ रुक सकता है, जो धन दे सकता है, जो बच्चों के हित में काम कर सकता है, वो ऐसे काम तो कतई नहीं कर सकता है। और क्या कहना है आपको? ये कहना है कि जिसने भी आरोप लगाए पहले वो चीज़ों को पता करें उसके बाद, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और कारण से मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, है ना? क्योंकि अभी कुछ ऐसा वाकया हुआ है मेरे स्टाफ में कि शिक्षिका ने एक ऐसा अपराध किया जो एक्चुअली होना नहीं चाहिए। वो शिक्षिका हैं, उन्होंने विद्यालय की और खुद की शिक्षक की छवि को धूमिल किया है। क्या मैडम, क्या अपराध हुआ ऐसा है? हमारे यहाँ मैं राज्य सरकार के सारे आदेशों को फॉलो करती हूँ। उसी में एक आदेश था कि मोबाइल रखवाना है, क्लासेस में नहीं जाएंगे। मेरे सारे स्टाफ वाले फॉलो करते हैं, लेकिन एक महिला कार्मिक है जो बहुत ही बदतमीजी के साथ मेरे साथ पेश आई, बहुत ही बदतमीजी के साथ, और पूरे स्टाफ के सामने इतनी बदतमीजी की, और नियमों को नहीं मानना तो उनका मोटिव, और मुझे धमकी दी गई कि मैंने जयपुर के प्रिंसिपल को वो कर दिया, उस प्रिंसिपल को ये कर दिया। मतलब उसके पीछे भी कारण ये है कि उनकी स्टेट टूर्नामेंट के बिलों को जो उन्होंने नियमानुसार नहीं बना के डबल बनाए, वो मैं पारित नहीं करूँगी। वो बिल नियमानुसार जितने होंगे उतना पैसा मैं विद्यालय से दूंगी, लेकिन वो चाहती हैं कि डबल खर्च हुआ है तो मैं डबल खर्च दूं, तो वो नहीं, और उसी के क्रम में ये सब चीज़ें चली आ रही है। मैम, जिस तरह से उन्होंने जो आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है इस चीज़ को लेकर कि अब जैसे आप उनको बच्चों को मोटिवेट नहीं किया जाता है, आप किसी शारीरिक जैसे कोई पीटीआई मैम को, वो उस पर क्या मामला पूरा आपका? आरोप किस तरह के मतलब? मैडम, जिस तरह से आप उनको मोटिवेट नहीं करते हैं, मैडम को किस तरह आपने एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, हाँ। वो किसको लेकर किया था? कारण बताओ नोटिस तो ये कि वो मैडम ये चाहती हैं कि उनके बिलों को जो नियमानुसार नहीं है मैं एज इट इज़ पारित करके उनको पैसा दे दूं, वो मैं नहीं करूंगी। नियमानुसार जितने का बिल बनता है मैं पारित करूंगी। अगर वो नोटिस के आधार पर उनको फॉलो नहीं किया तो फिर उस पर क्या कार्रवाई करेंगी? मैंने इसी क्रम को लेकर हमारी एक कार्मिक जो हमारी शिक्षिका है वो धमकी दे दी थी कि मैं छत पे चढ़कर सुसाइड कर रही हूँ, और वो चढ़ भी गई थी। उससे पहले हमारे पियोन को उसने कहा कि मैडम को कहना मैं छत पे चढ़कर सुसाइड कर रही हूँ। उससे पास में एक रूम में एक मैडम थे, उनको कहा मैं सुसाइड कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि कारण बताओ नोटिस उनको दिया गया था। जवाब नहीं देना था, उनको सुसाइड करने की धमकी देके माहौल क्रिएट करना था। और शिक्षिका होने के नाते, चूँकि सुसाइड करना अपने आप में एक अपराध है, और फिर शिक्षक होने के नाते बच्चों के सामने इस तरह की हरकत करना तो जघन्य अपराध है, और उसी के तहत वो ये सब काम कर रही हैं। ये तो जो आप आत्महत्या की जिस तरह से कहा था ना, ऊपर छत से डोली पे बैठ, हाँ, उसके बाद आपने क्या कहा? मैंने हमारे सीबीओ सर को तुरंत नोटिस में डाला, क्योंकि हमारे उच्च अधिकारी वही हैं। उन्होंने कहा मैडम आप तुरंत मुझे एक लेटर भिजवाओ और थाने में रिपोर्ट लिखवाओ कि इस तरह की अगर शिक्षिका ये गलती करती है तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए और इस अपराध की सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। तुरंत मैंने थाने में एक लेटर भेजा है, और सीबीओ सर को भी मैंने एक लेटर भिजवाया है। तो शिक्षिका मैम पीटीआई मैम थे? हाँ।